फ्रीज, स्पर्म फ्रीज। अभी हम लोग देख रहे हैं ये कीटाजाटो कंपनी का प्रोडक्ट कैटलॉग है। प्रोडक्ट कैटलॉग में स्पर्म फ्रीज है, ये स्पर्म फ्रीज। स्पर्म फ्रीज क्या है? ये स्पर्म फ्रीज, ये स्पर्म फ्रीज मीडिया है जो कि स्पर्म को प्रिजर्व करने में काम आता है। ये 4 तरह की बॉटल की पैक में आती है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये एक स्पर्म फ्रीज, ये है, ये है, ये है और ये है। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 तरह की आती हैं। ये जो आती हैं SF1 10 ml की आती है। ये SF1 जो है 0.5 ml की आती है। ये SF3 है, ये 10 ml की आती है और ये SF3 है 0.5 ml की आती है। तो सबके बारे में डिटेल हम लोग देखते हैं। फर्स्ट चीज़ है कि ये स्पर्म फ्रीज जो है ये है क्या? स्पर्म फ्रीज है क्या? व्हाट इज़ स्पर्म फ्रीज? ये क्या है? तो ये मीडिया है। कहाँ काम आता है? क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये मीडियम, ये क्या है? मीडियम फॉर स्पर्म क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो माने ठंडा, प्रिजर्वेशन मतलब उसको सुरक्षित रखना। ये क्या है? ये मीडियम है। किस चीज़ के लिए मीडियम है? स्पर्म के लिए मीडियम है। किस चीज़ के लिए? इसको क्रायो प्रिजर्व करने के लिए, ठंडक देके जो है इसको प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ये, यहाँ पे जो है हमने देखा कि ये 2 तरह का आता है। एक क्या है आपका, एक जो है हमने देखा SF1 है ये, और दूसरा जो है SF3 है। SF1 और SF3। तो SF1 जो है इसमें एग यॉक होता है, ये एग यॉक होता है। ये एग यॉक क्या करता है? तो ये एग यॉक जो है ये क्रायो प्रोटेक्टेड एजेंट है। ठंडक में इसको जो है स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है। SF3 क्या है ये कह रहा है कॉन्टेन ह्यूमन एल्ब्यूमिन। ये ह्यूमन एल्ब्यूमिन कंटेंट करता है। इसके अलावा जो है कह रहा है कि लॉन्ग चेन अल्कोहल, ये लॉन्ग चेन अल्कोहल भी इसके साथ में होता है। और क्या होता है? साथ में लिपिड होता है। किसके लिए ये यूज़ होता है? कह रहा है कि एस क्रायो प्रोटेक्टेंट एजेंट के रूप में ये यूज़ होता है। कह रहा है कि सर्वाइवल रेट एंड मोर्टेलिटी रेट। सर्वाइवल रेट मतलब स्पर्म को फ्रीज किया गया, स्पर्म को फ्रीज किया गया तो उसके बाद जैसे 100% स्पर्म है हमारा, तो सर्वाइवल रेट क्रायो प्रिजर्व करने के बाद कितने बचे हैं? 50% बचे हैं, 60% बचे हैं, 40%। तो ये क्या होता है? ये सर्वाइवल रेट होता है। कह रहा है कि सर्वाइवल रेट एंड मोर्टेलिटी रेट, स्पर्म जो है की करेक्टरिस्टिक होती है मोर्टेलिटी। तो क्रायो प्रिजर्व करने के बाद क्या इसकी मोर्टेलिटी रेट है उसके बारे में बता रहा है। मोर्टेलिटी रेट विथ इट वॉज comparable to that of the conventional। कह रहा है जो ये है SF3 है वो SF1 के बराबर ही है। इसकी सर्वाइवल रेट और मोर्टेलिटी जो है SF1 जो मीडिया है, SF1 मीडिया क्या है? विथ एग यॉक, उसी के जैसा है ये SF3 का जो है करेक्टर। कह रहा है ये कि ये अवेलेबल होता है, मार्केट में मिलता है। ये कितने का मिलता है? कितने ml का? तो 0.5 ml डिस्पेंस्ड किट टू सिंप्लीफाई योर प्रोड्यूसर बाय एलिक्वेटिंग सैंपल। कह रहा है स्पर्म वली, कह रहा है कि ये 0.5 ml कितना मिलता है? ये 0.5 ml के पैक में ये मिलता है।
आगे और भी पैक है, हम लोग देखेंगे। कह कि द यूज ऑफ स्पर्म फ्रीज बोर्ड फैसिलिटेट्स स्पर्म फ्रीज प्रोटोकॉल। कह रहा है कि यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, क्या यूज़ करेंगे? स्पर्म फ्रीज बोर्ड हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग आगे देखेंगे डायग्राम कैसा होता है। स्पर्म फ्रीज बोर्ड जो है ये, इसका डायग्राम कैसा होता है आगे हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि यूज़ ऑफ स्पर्म फ्रीज बोर्ड फैसिलिटेट्स, मदद करता है क्या चीज़ में? स्पर्म फ्रीज प्रोटोकॉल जो नियम है उसमें ये मदद करता है। आगे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है जो मीडिया है जो मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पे बताया कि REAF जो नंबर है, यहाँ पे ये कोडिंग दिया हुआ है। यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है क्या है इसके भीतर और कितना अमाउंट है ये बता रहा है। कह रहा है कि 92209 इसको कोड दिया गया है SF110, जिसमें 10 ml है, उसको 10 ये कोड दिया गया है। इसमें क्या होता है? स्पर्म फ्रीज होता है विथ एग यॉक। एग का जो यॉक होता है वो इसमें होता है। और SF1 का ही जो है ये कोड दूसरा है 05x5। इसमें भी आपका क्या है? स्पर्म फ्रीज विथ एग यॉक है। इसका अमाउंट क्या है? 0.5 ml है। 5 इसकी बॉटल होती है पैकिंग में। अब REF 92211 ये देख रहे हैं, इसका कोड है ये SF310। और इसमें क्या होता है? इसमें हो रहा है, कह रहा है कि स्पर्म फ्रीज विथ रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एल्ब्यूमिन होता है। और इसका भी साइज़ जो है 2 साइज़ होता है, 10 ml का और 0.5 ml का होता है, जिसकी 5 पैकिंग आती है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कंपोनेंट्स इसमें क्या क्या हैं। जो स्पर्म फ्रीज हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट में हम लोग देख रहे हैं ये क्या क्या कंपोनेंट है। तो इसमें कह रहा है कि कैल्शियम DL लैक्टेट होता है। इसके अलावा ये बता रहा है जेंटामाइसिन होता है, ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरीन होता है, ल्यूराइल अल्कोहल होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और क्या होता है इसमें? सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम फॉस्फेट होता है। इसके अलावा टोकोफेरॉल होता है, ट्रेहेलोज होता है और ट्रीस होता है। ये बता रहा है कि SF1 जो है उसमें क्या है स्पेसिफिकेशन? एग यॉक होता है। और SF3 जो है उसमें क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एल्ब्यूमिन होता है। ऊपर भी हम लोगों ने देखा और नीचे ये हाईलाइट करके ये लिखा हुआ भी है। कह रहा है कि ये क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि इसका pH जो होता है स्लाइटली अल्कलाइन होता है, 7.2 से लेके 7.6 तक होता है। कह रहा है कि ऑस्मोलरिटी और इंडोटॉक्सिन जो है ये कम होता है, 0.25 EU/ml ये होता है। और स्पर्म सर्वाइवल जो इसमें रेट होता है वो ग्रेटर देन 80% होता है। स्पर्म क्रायो सर्वाइवल जो है ये 0.5 आता है स्टरलिटी टेस्ट में। और स्टोरेज कितने पे हम लोग करेंगे इसको, इस मीडिया को? तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग रखेंगे। और कितने दिन तक ये काम चल सकता है? ये एक बॉटल लेंगे तो इसकी सेल्फ लाइफ जो है कितने दिन होती है? तो ये 18 मंथ जो है इसकी सेल्फ लाइफ होती है। अब ये करें कि देखिए इसमें एक्सेसरीज़ क्या क्या आते हैं। तो एक्सेसरीज़ जो है इसमें ये RF नंबर है, यहाँ पे आया हुआ है। देखिए REF नंबर के बारे में देखेंगे, कोड देखेंगे हम लोग, फिर डिटेल देखेंगे और कंटेंट क्या क्या होता है ये देखेंगे। तो REF जो है यहाँ पे
बता रहा है 1505001, इसका कोड है ट्यूब क्रायोल 1.0 इनर कैप। ये जो है 1 ml क्रायो ट्यूब होता है, 1 ml का क्रायो ट्यूब होता है और ये 500 पीसेस की पैकिंग में आती है। REF 84021, ये क्या होता है? स्पॉन फ्रीज बोर्ड होता है। ये कह रहा है कि फ्लोट विथ क्रायो ट्यूब होल्डर्स, ये जो है क्रायो ट्यूब होल्डर के साथ फ्लोट करता है। और कितना होता है? ये 2 पीस पर बॉक्स होता है। REF 84030, ये क्या है? कोड क्या इसका? कह रहा है कि स्पॉन फ्रीज बोर्ड सेट है। ये डिटेल्स क्या है? स्टायरोफोम कंटेनर एंड स्पॉन फ्रीज बोर्ड, ये दोनों यहाँ पे होता है। ये कह रहा है कि 1 पीस होता है ईच बॉक्स। अब आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कहाँ का है ये? तो ये जापान का प्रोडक्ट है, किटाज़ेटो कॉरपोरेशन, ये जापान की कंपनी है। अब कह रहा है प्रोटोकॉल क्या है, क्या क्या ये इसका नियम है, कैसे ये तैयार होता है। तो फ्रीजिंग कैसे हम लोग करते हैं? 2 प्रोसेस है स्पर्म के बारे में। एक तो ये है कि फ्रीजिंग कैसे करेंगे, स्पर्म को फ्रीज कैसे करेंगे, और दूसरा है यहाँ पे कि फ्रीज किया हुआ जो है उसको हम लोग थॉविंग जो फ्रीज किया हुआ है स्पर्म, इसको हम लोग फिर कैसे यूज़ करेंगे। तो 2 चीज़ें आती हैं स्पर्म में। एक जो है आपका कैसे हम लोग फ्रीज करेंगे, और थॉइंग क्या है कि फ्रीज किए हुए स्पर्म को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये डायग्राम देखते हैं, दोबारा हम लोग डायग्राम देखेंगे। यहाँ पे ये डायग्राम है, ये लिक्विड नाइट्रोजन का डायग्राम है। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे LN2 मतलब लिक्विड नाइट्रोजन। इसका टेम्परेचर क्या होता है? ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर होता है। इसको कह रहा है कि सबसे पहले जो है हम लोग ट्यूब लेंगे, ट्यूब में जो है स्पर्म फ्रीज मीडिया हम लोग लेंगे, स्पर्म फ्रीज मीडिया लेंगे। कितना लेंगे? 0.5 ml हम लोग मीडिया लेंगे, और उसके ऊपर जो है वॉश्ड स्पर्म या फिर लिक्विफाइड सीमेन जो भी है हमारे पास। स्पर्म 2 कंडीशन की हो सकती है, एक तो जो है वॉश किया हुआ है, प्रोसेसिंग किया हुआ है, या फिर सॉरी लिक्विफाइड सीमेन हम लोग लेंगे 0.5 ml। ये दोनों यहाँ पे मिक्स करेंगे, इसमें मिक्स करेंगे हम लोग, और यहाँ पे इसको जो है दोनों को जो है ना मिलाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और फिर ये जो मिल गया तो इसको फिर हम लोग स्टोर करेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये प्रोसेस कि ये जो है नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का है, इसमें हम लोग रखते हैं, इसके प्रोसीजर है। तो इसमें हम लोग 5 मिनट के लिए रखते हैं। अलग से नाइट्रोजन की जो स्टोरेज होती है, नाइट्रोजन की ये स्टोरेज के लिए होता है। तो पहले हम लोग इसको रखते हैं नाइट्रोजन के कैन में, क्रायो ट्यूब। उसके बाद जो है 5 मिनट के बाद इसको निकाल के नाइट्रोजन के टैंक में हम लोग रखते हैं। तो क्या क्या इसके प्रोटोकॉल्स हैं वो हम लोग देखते हैं। तो 2 प्रोटोकॉल्स देखेंगे हम लोग, एक तो थॉविंग का और दूसरा जो है फ्रीजिंग का हम लोग इसके प्रोटोकॉल को देखेंगे। कह रहा है कि फ्रीजिंग जो है इस मीडिया के थ्रू कैसे होता है उसके बारे में हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि ब्रिंग स्पर्म फ्रीज, ये जो मीडिया है इसका नाम है स्पर्म फ्रीज मीडिया। कह रहा है कि स्पर्म फ्रीज मीडिया को रूम टेम्परेचर जैसा कि -20 डिग्री पे इसको स्टोर करना है। तो कह रहा है कि जो स्पर्म फ्रीज है इसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे लाएंगे। कितना रूम टेम्परेचर पे लाएंगे?
कह रहा है कि 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग इसको लाएंगे। 20 to 25 जानते हैं हम लोग कि स्पर्म फ्रीज को स्टोर करते हैं -20 डिग्री पे स्टोर करते हैं। सेल्फ लाइफ हम लोगों ने देखा है और इसका स्टोरेज भी हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे ये आया था, ये देखिए कि स्टोर करेंगे हम लोग कितने पे स्टोर करेंगे, -20 पे स्टोर करेंगे। और सेल्फ लाइफ क्या है, ये 18 महीने की सेल्फ लाइफ है। तो -20 पे जो स्टोर कर रहे हैं हम लोग, और जब यूज़ करना है तब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग लाएंगे। क्या कर रहा है, कर रहा है कि फ्रीजिंग के लिए ब्रिंग स्पर्म फ्रीज। स्पर्म फ्रीज क्या है, ये मीडिया का नाम है। यहाँ इसको कितने टेम्परेचर पे लाएंगे, रूम टेम्परेचर पे लाएंगे। कितना, 20 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग लाएंगे। कब लाएंगे, बिफोर यूज़, जब यूज़ करना है उसके पहले हम लोग इसको लाएंगे। आगे कर रहा है कि ऐड लिक्विड नाइट्रोजन। कर रहा है कि ऐड करने के लिए कर रहा है, किस चीज़ को ऐड करने के लिए, लिक्विड नाइट्रोजन को, टू ए कंटेनर लार्ज इनफ टू होल्ड स्पर्म फ्रीज। कंटेनर लार्ज इनफ टू होल्ड द स्पर्म फ्रीज। स्पर्म फ्रीज को जो है रखने के लिए, ऐड लिक्विड नाइट्रोजन टू ए कंटेनर लार्ज इनफ टू होल्ड द स्पर्म फ्रीज अबाउट 5 सेंटीमीटर एबव द बॉटम। ये कर रहा है कि 5 सेंटीमीटर जो है एबव इसको रखना है। कहाँ से, बॉटम से। कर रहा है कि यूज़ ऑफ पॉलीस्टायरेन बॉक्स ये यूज़ करना है। विथ ए सर्टन हाइट कीप स्टेबल। कर रहा है कि थोड़ी हाइट पे रखना है। स्टेबल कंडीशन ड्यूरिंग द स्पर्म फ्रीज बाय रिड्यूसिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम द आउटसाइड एयर। इसके बाद जो है कर रहा है कि मार्क क्रायो ट्यूब्स, जिसमें ये स्पर्म को फ्रीज करना है, वो ट्यूब जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रायो ट्यूब बोलते हैं। और उसमें लिखना है, क्या लिखना है, पेशेंट की आईडी को लिखना है। कह रहा है कि प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है, 0.5 ml ऑफ वॉश्ड स्पर्म जो है ये लेना है, 0.5 ml, या तो फिर लिक्विफाइड सीमेन लेना है। कितना लेना है, इक्वल वॉल्यूम, दोनों जो है 0.5 लेना है। और इसको मिक्स करना है। मिक्स कैसे करना है, जेंटली मिक्स करना है टू अवॉइड बबल फॉर्मेशन। इसमें बबल का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। कर रहा है उसके बाद कि डू नॉट ओवर टाइटन द ट्यूब कैप, जो उसमें ढक्कन लगा रहता है इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है। उसके बाद ये देखिए ए और बी प्रोसेस ये बता रहा है। हम लोगों ने डायग्राम देखा था, एक ए का देखा था डायग्राम, और ये जो है ये बी का देखा था हम लोगों ने। तो यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में जो है 0.5 ml हम लोगों ने लिया हुआ है। 0.5 ml जो है ये स्पर्म लिया हुआ है। दो तरह के स्पर्म हो सकते हैं, वॉश्ड स्पर्म हो सकता है या लिक्विफाइड सीमेन हो सकता है, 0.5 ml। और स्पर्म मीडिया कितना लिया है, यहाँ 0.5 ml। इसको पहले हम लोग देख चुके हैं एक बार, वही चीज़ें यहाँ पे लैंग्वेज में लिखी हुई है। तो ए सेट में क्या करना है, कह रहा है कि सेट द क्रायो ट्यूब। कह रहा है कि क्रायो ट्यूब जो है, क्रायो ट्यूब ऑन द स्पर्म फ्रीज बोर्ड। स्पर्म फ्रीज बोर्ड ये क्या है, देखिए स्पर्म फ्रीज बोर्ड है। ये जो है ये स्पर्म फ्रीज बोर्ड है। ये क्या है, ये स्पर्म फ्रीज बोर्ड है। इसी पे रखना है क्रायो ट्यूब को। नीचे जो है, नीचे यहाँ पे ये लिक्विड नाइट्रोजन है। नीचे क्या है, ये लिक्विड नाइट्रोजन है। तो ये बता रहा है, नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि सेट द क्रायो ट्यूब ऑन द स्पर्म फ्रीज बोर्ड। क्रायो ट्यूब को कहाँ रखना है,
स्पर्म फ्रीज बोर्ड पे रखना है। इसके बाद जो कर रहा है कि कवर करना है पॉलीस्टाइरीन बॉक्स विथ ए लीड टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड एयर। जो वातावरण का जो एयर है वो आसपास इसके टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस नहीं करे, इसीलिए क्या करना है, इसको ढक्कन से इसको बंद कर देना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये ढक्कन से ये बंद किया हुआ है, ये दिखा रहा है, ये ढक्कन से बंद किया हुआ और इसके भीतर जो है ये क्रायो ट्यूब्स हैं। तो आगे हम लोग देख रहे हैं बी। अब हम लोग देख रहे हैं बी क्या कर रहा है कि व्हेन अटैचिंग क्रायो ट्यूब ऑन ए कैन एंड लेइंग देम ऑन द स्पर्म फ्रीज बोर्ड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। कह रहा है कि रिड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, so that freezing solution does not contact with the lid of the cryo tube। कह रहा है कि क्रायो ट्यूब के लीड के साथ ये संपर्क नहीं बनाना चाहिए। अब आगे कर रहा है कि आफ्टर 5 मिनट्स रिमूव क्रायो ट्यूब्स। कह रहा है कि इसमें जो है हम लोग 5 मिनट ही हम लोग रखेंगे। 5 मिनट रखने के बाद क्रायो ट्यूब को रिमूव करेंगे। कहाँ से करेंगे, स्पर्म फ्रीज बोर्ड से, एंड प्लेस देम इनटू लिक्विड नाइट्रोजन देन ट्रांसफर द क्रायो टू ए लिक्विड नाइट्रोजन टैंक फॉर स्टोरेज। इसमें रखने के बाद ही हम लोग फिर इसको निकाल के नाइट्रोजन टैंक में रखेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस जो है ये बता रहा है कि थोइंग कैसे करेंगे। थोइंग क्या है, थोइंग ये जो क्रायो प्रिजर्व हैं, जो स्पर्म प्रिजर्व किए हुए हैं, उसको फिर यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करेंगे, उसके प्रोसेस क्या है, तो इस प्रोसेस को ही थोइंग बोलते हैं। कह रहा है कि रिमूव द क्रायो ट्यूब, जो नाइट्रोजन के टैंक में हम लोग रखे थे क्रायो ट्यूब को, उससे निकालना है। रिमूव द क्रायो ट्यूब, कहाँ से निकालना है, लिक्विड नाइट्रोजन टैंक, एंड प्लेस देम एट रूम टेम्परेचर। इसको कहाँ रखना है, रूम टेम्परेचर पे रखना है। कितने देर के लिए, 1 मिनट के लिए। उसके बाद बोल रहा है देन वार्म देम इन ए वाटर बाथ फॉर। उसके बाद इसको वाटर बाथ पे इसको गर्म करना है। कितने गर्म करना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे करना है गर्म। कितने टाइम के लिए गर्म करना है, 5 to 10 मिनट्स के लिए टू थ्रो, ठंडा इसको करने के लिए। और ये सेकंड नंबर कर रहा है कि मिक्स स्पर्म सैंपल स्लोली। कर रहा है कि जो मिक्स करेंगे हम लोग स्पर्म का सैंपल स्लोली करेंगे। कर रहा है कि परफॉर्म स्पर्म एनालिसिस, स्पर्म को हम लोग माइक्रोस्कोप में एनालिसिस भी करेंगे कि जो हम लोगों ने क्रायो प्रिजर्व निकाला है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। एंड फॉलो योर लेबोरेटरी प्रोसीजर फॉर द सब्सिक्वेंट स्पर्म प्रिपरेशन। और कर रहा है कि इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, स्पर्म प्रिपरेशन जैसे करते हैं वो प्रोसेस करेंगे। तो आज हम लोगों ने मीडिया देखा कि क्या मीडिया है स्पर्म के क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए, और क्रायो प्रिजर्वेशन फ्रीजिंग ऑफ स्पर्म कैसे करते हैं, और फ्रीज किए हुए स्पर्म को फिर यूज़ कैसे करते हैं, थोइंग कैसे करते हैं, ये प्रोसेस हम लोगों ने देखा आज।